अम्मी के जहेज के सामान है। ये देखें जी, रंग बिरंगे सिराने हैं। ये देखें माशाल्लाह से काफ़ी खूबसूरत है। इस साइड देखें जी, इनके ऊपर डिज़ाइन जो है वो काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबशर मुनव्वर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मुबशर मुनव्वर व्लॉग्स। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम सब भी खैरियत के साथ हैं। तो इसके साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो अभी मैं एक साइड में आया हूँ तो इधर अब्बू जी खड़े हैं। अब्बू जी क्या कर रहे हैं? पैसे गिन रहा हूँ। पैसे गिन रहे हो? हाँ जी, गिन रहा हूँ। चलो मुझे भी आधे दे दो। हाँ, वो तो सारे ही आपके हैं। तो ये गिन रहा था इधर। जी, ये पैसे गिन रहे थे, ये किस चीज़ के हैं? ये बकरा जो है ना मैंने बेच दिया है। कौन सा बकरा? ये वाला। ये वाला? ये बकरा भी बेच दिया है। हाँ और जी। दूसरी बात ये है कि उधर ना आपकी नानो अम्मा के घर ना एक बछड़ा था हमारा। हाँ जी। वो क्या कहते हैं, भाई वाला हम पंजाबी लोग बोलते हैं। वो क्योंकि ना जो पालता पोसता है ना, वो आधे पैसे वो रख लेते हैं और आधे हमें देंगे। बछड़ा लेके देता है, आधे पैसे उसके होते हैं। हाँ तो जी। वो भी आधे पैसे जो है वो मुझे मिल गए हैं। तो चाहते हैं अम्मा जी को जाकर ना ये खुशखबरी देते हैं कि ईद से पहले दो खुशियाँ जो है ना हमें मिली हैं। तो वो अम्मा जी को जाकर बताते हैं। जी अब्बू जी, अम्मा जी की तरह। अम्मा जी इधर वो खेल रही हैं। अम्मा जी इधर आओ, आपको ना खुशखबरी सुनाते हैं। इधर आओ, बैठो। छाँव पे। खुशखबरी ये है कि मैंने ना वो बकरा भी बेच दिया है। अच्छा। हाँ जी, उसके भी पैसे ले लिए हैं। और उधर जो बछड़ा दिया हुआ था मुबशर की नानो अम्मा के घर, हाँ जी, तो वो भी बेच दिया है। दोनों बेच दिए हैं। और रेट शेट लगाया ये सही करने का इनने। हाँ जी, बस दे दिया है, बस ठीक है। पैसे आ गए वो इसलिए कि वो भी बेच दिया है और ये बकरा भी बेच दिया है। तो मैंने सोचा कि चलो पैसे आ गए हैं हाँ, तो ये घर का जो सारा काम है ना ये करवा लेते हैं। ये रगड़ाई करेंगे, रंग करेंगे। रगड़ाई भी करवा लेते हैं और साथ साथ ना वो जो कलर है वो भी करवा लेते हैं। अच्छा, हाँ जी, सीलिंग सीलिंग भी करवा लेंगे इंशाल्लाह। वो भी साथ साथ सारा काम करवा लेंगे। हमें रंग करेंगे तो सीलिंग पहले कराने को मिलेगी। तो ये है मेरे पास पैसे, हाँ जी, ये लो। माशाल्लाह, हाँ जी, हाँ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हाँ जी। अच्छा, ये दोनों जानवर आने हाँ जी, हाँ जी। बस मैं आख्या मोर ने खुशखबरी सुना देंगे कि दो जानवर जो है ना बेच देते हैं तो उन बेच ले। हाँ, वे तो दिखते नहीं तो मैं आनी में मेरी माशाल्लाह अभी बकरी भी खड़ी है, वो भी बच्चे देने वाली है। और एक और बकरा भी है। और उधर मुबशर की नानो अम्मा के घर एक गाय है। और माशाल्लाह ना एक उसका बछड़ा भी है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे पास में उसकी तस्वीर मौजूद है, हाँ जी। वो भी मैं दिखाऊंगा। और जो गाय है ना वो भी बच्चा देने वाली है। माशाल्लाह, खैर मोरे अब तो वो इस तरह का जो बछड़ा, है। ये जो बछड़ा है ना, ये जो पिछले साल गाय ने दिया था ना, तकरीबन 1.5-2 साल तो हो गए हैं उसको, वो वाला बेच दिया उन्होंने। तो उन्होंने बेचा तो उन्होंने कहा कि आधे पैसे आपने लो, वो पहुंचा के दिया है। अच्छा, चलो अच्छी बात है। चलो ये सफाइयों से सुथरे में हमारे हाँ, तो मैं आखिर चलो सारे पैसे आ भी गए ना, तो चलो ठीक है। ईद तो पहले चलो कार की थोड़ी सेटिंग करवा लेने, एक रगड़ाई करवा लेने, दूसरी गाले कलर भी करवा लेने। हाँ चलो चंगी जी। गाल है, ये तो कोई गलत तो बात तो आप इस तरह करिए, हाँ, आप ना सारा सामान काटते ना शिफ्ट करिए, दूसरी जगह से कमरे खाली कर दिए। हाँ, सदा कर ले कमरे शिफ्ट करो जा। हाँ जी, हाँ जी। और रगड़ाई भी करा ले और पेंट भी करा ले, हाँ जी, हाँ जी। सीलिंग भी करा ले। बस इसी तरीके से इसका सारे काम काम कर करा लेंगे। ले और उसके बाद मोड़ी भी सामान जाके अपने अपने कमरे रख दे। हाँ जी, क्योंकि ईद दे रंदे मेरे ख्याल 5-6 दिन रंदे वाला हाँ जी, ਤੇ 5-6 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਾਰੀਗਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। अच्छा, ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਸਾमान ਜਿਹੜਾ 4 दिन रख लेंगे। चलो ठीक है, अल्लाह खैर करे। तो स्टार्ट करते हैं इस काम को भी, क्योंकि सारा सामान जो है इधर से उठा के इधर पाई सदाकत कमरों में रखना, क्योंकि ये कमरे खाली पड़े हैं। तो इधर वाला काम जो है वो क्लियर हो जाएगा, फिर इसको उठा के फिर वापस रख देंगे। फिर सदाकत के घर का जो काम बाकी रहता है ना वो ईद के बाद शुरू करेंगे। हाँ जी, तो अम्मा जी भी इधर तैयार खड़ी है मेरे साथ सामान छुड़ाने के लिए, और मैं भी इधर आ गया। तो कुछ सामान जो है हमने बिस्तर वगैरह जो है वो इधर बाहर निकाल दिए हैं। तो नीचे आप ये देख रहे हैं कि ये फर्श लगा हुआ है। पत्थर जो है ना तकरीबन मेरे ख्याल में 2-3 साल हो गए तो हमने लगवाया था, तो उसकी ना रगड़ाई नहीं करवाई थी। अक्सर हमारे व्यूअर्स जो है ना वो ये कहते थे कि आपका जो फर्श है ना वो साफ़ नहीं, वो साफ़ इसी वजह से नहीं है क्योंकि इसके ऊपर ना ये तो सीमेंट लगा हुआ है, बाकी धब्बे से बने हुए हैं। और माशाल्लाह इधर ये जो दुनिया में ये धब्बा सा आपको नज़र आ रहा है ना, ये डिज़ाइनदार सेंटर में फूल लगवाया हुआ पत्थर का बना हुआ है ये वाला। तो जब इसकी रगड़ाई हो जाएगी तो ये बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। तो फिर मुख्तसर अगर ये पैसे आ गए अल्लाह ताला ने दिए हैं तो फिर मैंने यही सोचा कि ये काम करवा लेते हैं कि काफ़ी दिन हो गए। हमने बस यही इंतज़ार किया कि भाई सदाकत के कार का फर्श लगेगा, पत्थर लगेगा, तो उसकी भी रगड़ाई करवाएंगे और ये वाली भी रगड़ाई जो है ना वो करवाएंगे। तो वो बात इस तरह बनी कि
कल ना एक लड़ाई वाला बाई चांस मेरे पास आ गया, तो कहता है कि मेरे पास बिजली की पास ही पड़ी है, तो अगर आपका प्रोग्राम बनता है ना तो आप अपने घर की रगड़ाई करवा लें और भाई सदाकत की रगड़ाई जो है बाद में पत्थर भी लगवाएंगे और उसकी रगड़ाई भी कर लेंगे। तो फिर मैंने यही सोचा चलो ये काम जो है ना कर लेते हैं और उसके बाद में सदाकत का जो काम है वो बाद में करवाएंगे। तो ये सारा काम करवाने के लिए सबसे पहले तो ये है कि सारे कमरे खाली करने पड़ेंगे। वो इस तरह के रगड़ाई वाला भी आ जाएगा आज या कल आ जाएगा, और जो कलर करने वाला है वो भी आज या कल आ जाएगा। और सामने मुझे ये कहा था ईद से पहले पहले आपका काम हम आपको कर देंगे। यही काम है कि हम ये बिस्तर वगैरह ये जो टूटे फूटे हुए पड़े हैं बर्तन वगैरह इनको भी बाहर निकालते हैं, कमरे खाली करने, तो काम को शुरू करें। ये बिस्तर है ये भी निकाल लेते हैं, पेटियां पड़ी हैं वो भी निकाल लेते हैं। इधर ये कमरा है, तो ये कमरा जो पहले हमने सदाकत को दिया हुआ था, तो आप उसका जो क्वेश्चन है वो बन गया है। तो ये ना वैसे ना सफेद सीमेंट के साथ ना थोड़ी थोड़ी सफेदी की हुई है। जब हमने कमरों को तैयार किया था ना तो ये थोड़े थोड़े ना सफेद कलर किए हुए थे। तो अब इसके ऊपर ना रगड़ाई वगैरह करके ना इस पे ना अच्छे वाला कलर करवाना है। और इसके अंदर ना ये जो अलमारी वगैरह पड़ी है, ये कुछ चारपाई कुर्सियां पड़ी हैं, इनको बाहर निकाल कर सदाकत के कार में रख देते हैं। तो काम को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आहिस्ता आहिस्ता काम करेंगे तो ये खत्म होगा। सारा दिन जो है ना आज इधर लगेगा। इस काम को ना सबसे पहले मैं ही शुरू करता हूँ। तो सामान रखने के लिए ये कमरा जो है हमने इसकी ना सफाई कर दी है। फिर इधर सामान रख देते हैं। 5-6 दिन की बात है तो वो काम क्लियर हो जाएगा और फिर इधर सामान रख कर वापस रख देंगे। तो जिन कमरों की रगड़ाई करवानी है आपको जैसे कि पता है कि वो कमरा मैंने आपको पहले दिखा दिया, एक वो है। और इधर ये जो है टीवी लॉन्च है इसकी रगड़ाई करवानी है। और साथ ये किचन है, इसके अंदर भी पत्थर लगा हुआ है, इसकी भी रगड़ाई करनी है। और एक कमरा ये है और एक कमरा ये है, इसकी भी रगड़ाई करवानी है और इसकी भी रगड़ाई करनी है। इधर पड़ी है हमारे इस कमरे के अंदर ना पेटियां। ये पेटी जो है मेरी अम्मा जी की पेटी है और ये पेटी जो है ना ये भाई लियाकत की पेटी है, ऐसे ना माँ। अच्छा, तो सारा जो पेटियों वाला सामान है बिस्तर बोरी जो भी होते हैं इसी कमरे में हमने रखे हुए हैं। और ये 2 पेटी जो है ये मुबशर की अम्मी की पेटी पड़ी है और कोई सामान जो है वो दूसरे कमरे में पड़ा है। तो ये सारी पेटी उठा कर उधर ले जानी है। तो इस काम को शुरू करते हैं। जी तो अभी हम ना एक रज़ाई और ये पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, हमारे ज़बान में तो दौड़ा ही बोलते हैं इसको, ये उठा के लेके आ चुके हैं। तो अभी जाते हैं और रज़ाइयाँ वगैरह जो है वो उठा के ले आते हैं। तो अबू जी भी ना लेके आ रहे हैं एक, और मैं भी एक उठा के ले आता हूँ। मैं ये वाला लेके जाता हूँ। वो इस साइड ना अब अलमारियाँ जो हैं वो बाहर निकाली जा रही हैं। चाची सदाकत के कमरे में से उनका ना साफ सफाई भी कर रहे हैं। और जो हमारे जूते वगैरह पड़े हैं वो भी बाहर निकाल रहे हैं। ये पुराने शूज़ पड़े हैं हमारे यहाँ पे, ये देख। तो इसके नीचे ना काफ़ी ज़्यादा मिट्टी पड़ी हुई आप देख रहे होंगे, जाले से बने पड़े हैं। तो ये सारी सफाई कर रहे हैं। इस साइड देखें और इस साइड भी अलमारी पड़ी है तो इसको भी बाहर निकालना है। तो अभी ना ये बड़ी अलमारी जो है इसको अभी हम निकाल रहे हैं बाहर। तो ये अलमारी जो है हमने यहाँ पे लाख रख दी है। इधर ना ये कुछ बाहर सामान निकला पड़ा है तो आप देख रहे होंगे कितने खूबसूरत है। तो ये अम्मी के जहेज के सामान है। ये देखें जी रंग बिरंगे सिराने हैं, ये देखें माशाल्लाह से काफ़ी खूबसूरत है। इस साइड देखें जी इनके ऊपर डिज़ाइन जो है वो काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है, ये देखें। हाँ जी, तो सामान जो है वो हमने निकाल लिया है, बस ये थोड़ा सा सामान रह गया है तो इसको भी निकाल लेते हैं।
तो कल ना मेरे ख्याल में रगड़ाई वाले आएंगे, तो जब वो रगड़ाई करेंगे हम वो रगड़ाई आपके साथ भी शेयर करेंगे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पर वक्त पहुंच सके। तो इसके साथ मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। दुआ में याद रखिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।